हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शन वाला जीके की जो क्लास चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है। देखिए 111 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 110 क्लास अपलोड हो चुकी है। यदि भी नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं। साथियों, ये हरियाणा जी के टेस्ट हमारा डेली चलती है क्लास। ये पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक या ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी परीक्षाएं होती है हरियाणा सरकार द्वारा या एचएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेगी साथियों। तो चलिए साथियों, चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में अवस्थित है? देखिए, हरियाणा का जो प्राचीन स्थल है ये हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये। तो ये कहाँ पर है या किस जिले में है? रोहतक, सिरसा, भिवानी या बहादुरगढ़? तो सही आंसर आप सभी दे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि आपका किसी प्रकार सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सभी अपने आंसर भी कमेंट कीजिएगा जल्द से जल्द। ये हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में अवस्थित है ये? तो किस जिले में साथियों? सभी आंसर दें। ये भिवानी जिले में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भिवानी जिले में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? यष्टि, तलक चंपू, हर्षचरित, राजतरंगिणी या कथा कोश? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आंसर करें कि तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है। तो किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? ये अशस्ति तिलक में होती है, ये शशि तिलक चंपू में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। बाल मुकुंद की रचना का नाम क्या था? बाल मुकुंद की रचना का नाम क्या था? विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, अंगद पेज, असुरमती? तो सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। बाल मुकुंद की रचना का क्या नाम था? का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये असुरमती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? ये 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? तो रेवाड़ी, हिसार, सिरसा या भिवानी? 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद जो है के द्वारा स्टार्ट की गई ये आर्य समाज है। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब इन्होंने एक शाखा स्थापित की है। कहाँ पर की है ये? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, रेवाड़ी में की थी इन्होंने, रेवाड़ी जिले में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पंचकुला, फतेहाबाद, फरीदाबाद या गुड़गांव? ये साथियों, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले भी दिया है, 3 से 4 वीडियो पहले किया आया था कि क्वेश्चन कि सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है या किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो मैंने इसका आंसर बताया था, और साथ के साथ मैंने ये बताया था कि सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में है। यदि आपको याद हो तो किस जिले में है ये? सभी आंसर करें कि हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये गुड़गांव जिले में है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी सर्वाधिक झाड़ियां जो है गुड़गांव जिले में है, और सबसे कम वन क्षेत्र जो है ये फरीदाबाद में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? कि सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा या ग्लैडियोलस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? ग्लैडियोलस की। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? वर्ष 1996, वर्ष 1970, वर्ष 1972 या वर्ष 1978? इस सघन पशु विकास परियोजना है ये, तो ये कब आरंभ की गई थी? ये राज्य के भिवानी जिले में है।
तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाए। वर्ष 1972 में है जो ये इसका केंद्र जो है, ये परियोजना जो है, ये इसका दफ्तर जो है ये हमारे वेस्ट कॉलेज के नज़दीक लगता है। ठीक है, चलिए साथियों, वेस्ट कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल CHC के बीच में है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना या दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की, उत्तरी क्षेत्र की पूछा गया है कि प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर हमारा राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है? ये अमोनिया प्लांट जो है कहाँ पर है? ये पानीपत, गुड़गांव, कैथल या करनाल? हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट अवस्थित है या स्थापित किए है? ये कहाँ पर है? ये पानीपत में है। ये पानीपत रिफाइनरी, जिसे बुनकरों का देश, बुनकरों का शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद, वर्ष 2005 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद, वर्ष 2004 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद, वर्ष 2010 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद। तो सही आंसर दें। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। देखिए, वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद ये हमारे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये इसके देखिए पूछा गया है कि शुरुआत कब हुई, वर्ष 2000 में, और कब शुरू की गई? ये 2000 में, यानी कि क्रांति जो है उसके बाद आई थी हमारे। ठीक है साथियों, चलिए इसके अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? कि सबसे कम सड़कें वहाँ पर पक्की, यानी कि कच्ची गलियां भी हैं, कच्ची सड़कें भी हैं। तो ये कहाँ पर है? भिवानी, जींद, सिरसा या रोहतक? ये पक्की सड़कों का घनत्व कम है या फिर सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पर है? ये भी हो सकता है। यहाँ पर कच्ची सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है, कम नहीं, यहाँ पर ज्यादा लिख जाएगा कच्ची सड़कों का। तो ये कहाँ पर है? ये किस जिले में है? ये हमारे जींद जिले में, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है कि विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला था? रविंद्रनाथ वशिष्ठ, के.वी. दत्त, आत्माराम जैन या जियालाल जैन? विजय आनंद मासिक पत्र किसने निकाला था? ये किसके द्वारा निकाला गया? ये आत्माराम जैन के द्वारा निकाला गया था, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि बरडा किस प्रकार का गीत है? ये विवाह गीत है, जन्म गीत है, सावन गीत है या धार्मिक गीत है? कि बरडा जो है किस प्रकार का गीत है? बरडा आपको पता ही होगा कि जब हमारी शादी होती है तो उस वक्त हमें दूल्हा बना जाता है, जिसे हम हरियाणवी भाषा में बरडा कहा जाते हैं। तो ये किस प्रकार का गीत हो गया? एक विवाह गीत है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा सही आंसर हो जाए, विवाह गीत है ये। कि जन्म गीत पर छठे गीत गाए जाते हैं। फिर सावन में देखिए, अभी सावन गया, इसमें गीत गाते हैं तीज के त्यौहार के, और धार्मिक जो त्यौहार आते हैं हमारे उन पर गीत गा जाते हैं, उन्हें धार्मिक गीत कहा जाता है। टफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल, रसिया, रास या लूर? डफ वाद्य यंत्र देखिए, वो डफ जो है ये बड़ा तवे के प्रकार का, ठीक है, तवे से छोटा हो जाएगा, तो थाली होती है हमारी या फिर परात होती है उस प्रकार का बड़ा होता है, और एक तरफ से ये खाल से मंडा होता है। ठीक है, इसमें दाएं या बाएं हाथ में पकड़कर इसे ताली 4 अंगुलियों की थाप से इसे बजाया जाता है। ठीक है, उंगली और हथेली की थाप से बजाया जाता है ये, और ये चैत महीने में बजाया जाता है ये, चैत के यानी कि मार्च अप्रैल में, जिस समय हमारी होली का त्यौहार होता है। ठीक है, और ये धमाल नृत्य कहलाता है ये। और सबसे देखिए, ये महाभारत काल से चला रहा है नृत्य ये। अगर पूछा जाए आपसे कि महाभारत कालीन नृत्य कौन सा या वाद्य, ठीक है, ये धमाल नृत्य हमारा जो महाभारत कालीन से चला आ रहा है, डफ सबसे पुराना हमारा नृत्य ये धमाल नृत्य, इसमें डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि दाएं पैर की खुजली घातक है? यात्रा का, दुर्घटना का, बीमारी का, विवाह का? देखिए, दायां पैर जो हमारा आता है उसमें जो खुजली होती है उस किस प्रकार का ये स्रोत माना जाता है या किस प्रकार की
शकून माना जाता है ये, यात्रा का, दुर्घटना का, बीमारी का, विवाह का। ये यात्रा का माना जाता है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दाएं पैर की खुजली। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ? 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 5वीं ईस्वी या 1000 ईस्वी? राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये 600 ईसा पूर्व में कि हमारे राज्य हरियाणा में संस्कृत का विकास हो गया था। और सबसे पुरानी भाषा जो हमारी हरियाणा की जो है कौन सी है? छांदस भाषा है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। होली से चैत्र सुदी तृतीया तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मकर संक्रांति, दुर्गाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी या गणगौर पर्व? देखिए, होली से लेकर चैत्र सुदी 30 तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी देखिए अभी गई, अभी भादवा, ठीक है, अभी भादवा चल रही है, ठीक है, भादवे की जन्माष्टमी जो हमें अंधेरी होती है कृष्ण पक्ष की, उसमें मनाया गया है जन्माष्टमी। और मकर संक्रांति देखिए जनवरी 13 और 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है हमारी, जब हमारा सूर्य देव उत्तरायणी को होते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे मकर संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कुंभ का मेला भी लगता है इस समय। और दुर्गाष्टमी देखिए अब जो नवरात्रि आती है उन्हें मनाए जाते हैं। लेकिन होली से लेकर चैत्र सुदी तृतीया तक पूछा गया है, ठीक है, नवमी तक पूछा जाता है तो वो दुर्गाष्टमी हो जाती है हमारी ये। तो इसका किस प्रकार का हो गया ये हमारा सही आंसर, ये गणगौर पर्व है। गणगौर पर्व जो हमारे हरियाणा के, देखिए इसमें जो राजस्थान की सीमा से लगते हुए ना, देखिए जिला हिसार में सर्वाधिक मनाया जाता है हमारे यहाँ पर गणगौर उत्सव। ठीक है, और अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं जो हमें राजस्थान के सीमा के लगते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो हमारे हिसार में मनाया जाता है गणगौर उत्सव जो है, सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में माना जाता है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र के सरोवर सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा भैरवनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा आदिनाथ या बाबा श्रवणनाथ? कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि 23 अप्रैल 1966 को ऐसी जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, यानी अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये 31 मई 1966 को की थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि अमेठी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मानेसर, रेवाड़ी, रोहतक या अम्बाला? ये अमेठी पूछा गया है, अमेठी AMITY, तो विश्वविद्यालय है ये, तो हरियाणा के किस जिले में है ये मानेसर में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था? वर्ष 1983 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1991 में या वर्ष 1995 में? कुवैत में हुई थी 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन हुआ था, और इसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये किस सन में हुई थी? ये वर्ष 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सामने आंसर देगा। और वर्ष 1983 में ही कपिल देव की, देखिए उस टाइम में कपिल देव जो है ये कप्तान थे ये इन भारत की क्रिकेट टीम की, और उस समय ही वर्ल्ड कप जीता गया था भारत के द्वारा, पहला वर्ल्ड कप। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा 0 से लेकर 6 आयु तक, यानी कि जन्म से लेकर 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 810, 782, 911 या 834? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हमारा 834 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 834, यानी कि 834 बच्चों पर जो बच्ची हैं, ठीक है, लड़कों पर लड़कियां जो 834 है, इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006 या 15 अगस्त 2004? जिसका भी सही आंसर क्या होगा साथियों,
या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, चाहे वे किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। साथियों जल्दी से करें। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी। ये कब शुरू की थी इन्होंने? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006 या 15 अगस्त 2004। तो इसका सही आंसर हमारा 15 अगस्त 2004 हो जाएगा। ये हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर या भिवानी? ये 1857 की क्रांति के वीर सेनानी थी ये राव तुलाराम जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये रेवाड़ी में हुआ था और बाद में ये अफगानिस्तान चले गए थे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के किस नगर में स्थित है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पूछा गया है, यानी पूरे एशिया देश जो हमारा है उसमें कई देश लगते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के किस नगर में स्थित है? पंचकुला में, कैथल में, फरीदाबाद में या गुड़गांव में? और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हमारे हिसार जिले में है। और पूरे राष्ट्र का अश्व प्रजनन केंद्र जो है यानी स्टड वो हमारे हिसार में ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पंचकुला में कैक्टस गार्डन जो है पूरे एशिया का है सबसे बड़ा। हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए किस बैंड की शुरुआत की? किसान फ्रेश, चंडीगढ़ फ्रेश, हरियाणा फ्रेश या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए किस बैंड यानी कि रेडियो, ठीक है, बैंड जो है रेडियो बैंड शुरुआत की है? ठीक है, हरियाणा फ्रेश के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। इस सम्मिलित करना में सूची 1 और सूची 2 दी गई है। नमी वाले साल वन अम्बाला, डाक वन करनाल, शुष्क पतझड़ वन जींद, शुष्क मरुस्थलीय वन महेंद्रगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब सभी अपने आंसर करें ABCD से। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, नमी वाले साल वन जो देखिए सबसे ज्यादा नमी कहाँ होगी? जहाँ पानी होगा। और पानी कहाँ होता है? देखिए यमुना नदी जो हमारे उत्तर से यमुनानगर से शुरू होती है और देखिए उत्तर पूर्व में हमारी सबसे अधिक वर्षा भी होती है हरियाणा के। तो नमी वाले साल वन जो है देखिए अम्बाला में मिलेंगे आपको। इसके बाद देखिए डाक वन जो है देखिए हमारी करनाल जिले में CM सिटी में। फिर शुष्क पतझड़ वन जो है ये जींद में आ जाएंगे, जहाँ देखिए नमी भी होती है और गर्मी भी होती है। शुष्क वन जो जींद जिले में है और जींद को ये हमारे हरियाणा का हृदय कहा जाता है। फिर शुष्क मरुस्थलीय वन जो है ये महेंद्रगढ़ में है। शुष्क मरुस्थलीय यानी कि मरुस्थल जैसा ही है, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियाँ लगती हैं महेंद्रगढ़ जिले में और ये राजस्थान के लगता नजदीक जिला है। शुष्क मरुस्थलीय वन जो है महेंद्रगढ़ जिले में। इस प्रकार से ये आंसर हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे देखिए सम्मिलित करने से ये भी सम्मिलित कीजिए। जी एक तरफ झील दी गई है और एक तरफ अवशेष इनका स्थान दिए गए, कहाँ कहाँ पर है ये? दमदमा झील फरूखनगर, कोटला झील फरीदाबाद, बरखल झील गुड़गांव, सुल्तानपुर झील गुड़गांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABCD सभी आंसर दें। ये साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए यार साथियों, इसमें देखिए आपको बताता हूँ, देखिए बड़गल झील जो हमारे देखिए फरीदाबाद में, ठीक है, और सुल्तानपुर झील जो है हमारी गुड़गांव जिले में। अब आपको ये दोनों को मिलाना है A और B का। अब देखिए इसमें सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दमदमा झील जो हमारी गुड़गांव जिले में ही है, ठीक है साथियों। कोटला झील भी हमारी गुड़गांव, ये गुड़गांव झील में है। फिर बरखल झील हमारी फरीदाबाद में है और सुल्तानपुर झील जो देखिए ये फरूखनगर है, ठीक है। ये गुड़गांव जो है लेकिन फरूखनगर में है ये। इस पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। देखिए गांव का नाम भी दिया है फरूखनगर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। देखिए सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक तरफ क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन से किस जिले से है। राव तुलाराम करनाल, विसारत हिसार, मोहम्मद आजम रोहतक, बू अली कलंदर मस्जिद का इमाम गुड़गांव।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमिलित करना में क्रांतिकारी उनके स्थान दिए गए हैं, जो 18 स्थान की क्रांति के वीर सेनानी थी ये। जिसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4-3-2-1 हो जाएगा। ये राव तुलाराम जो है ये गुड़गांव से इनके स्थान लिया था। विशारद का जो है ये रोहतक से ही थी ये। मोहम्मद आजम जो है हिसार, और बू अली कलंदर मस्जिद का नाम जो है करनाल। इस प्रकार हमारा सही आंसर 4-3-2-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, राव तुलाराम जो है कहाँ से थे? गुड़गांव से। विशारद जो है रोहतक से। मोहम्मद आजम हिसार, और बू अली कलंदर मस्जिद का नाम जो है करनाल से। इन्होंने 18 क्रांति में भाग लिया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा सम्मिलित करना में सूची 1 और सूची 2 से। मुगेल सिंह बलावली, जावेद खां जीन, भाग सिंह रानिया, संगत सिंह छछरौली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-2-1। तो मुगेल सिंह जो है हमारे छछरौली से थी ये। फिर जावेद खान जो है ये रानिया से। भाग सिंह हमारे जीन से, और संगत सिंह जो है ये बलावली। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा बलावली, देखिए बनावली होगा, ये बलावली गांव भी हो सकता है। देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 4-3-2-1 है। चलिए साथियों, हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो आपका हमारी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।